रिक्वेस्ट कर रहे हैं आपसे काफी दिन में, 2 महीने हो गए, 52 दिन हो गए, 2 दिन से हम कल से भूख हड़ताल से मतलब कुछ खाया ना पिया, ऐसे ही है। और डीएम साहब के पास भी और भी कई बार जा चुके हैं, लेकिन हमें कोई आश्वासन नहीं मिलता। सिर्फ इम्पॉसिबल इम्पॉसिबल है। इम्पॉसिबल ऐसी क्या चीज़ है जो नहीं हो सकती? अभी अगर आप बढ़ाना चाहोगे तो बड़ा भी बना दोगे, लेकिन हम बड़ा नहीं कह रहे, हम कह रहे हैं अभी छोटा अभी दे दो, बैक कॉल जिससे कर रहा हूँ हमारा थोड़ी गाँव देर में। हमारे से जुड़ा रहे, हमारे से अलग ना हो। ये तो इससे अलग ऐसे हो जाएंगे जैसे हमारा एक हाथ नहीं रहा हो। कौन धमकाए? सुबह आया था ज्वालापुर कोतवाली। उनकी भी ड्यूटी है कहीं चलो प्रशासन तो ये शांति बनाने के लिए है। लेकिन हमने उन्हें भी कहा कोई बात नहीं भाई, मुकदमा भी होगा, जो जैसे भी होगा। जब हम मरने को तैयार है, मुकदमा क्या करेगा हमारे पर? सही नहीं सर, वो मेरी बात हो गई थी, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं। नहीं, प्रशासन का काम जो है महबूब शाह। अच्छा, आप लोग यहाँ जो ये कार्य चल रहा है मतलब एनएच का, हाँ जी, कब से बैठे और क्यों बैठे आप? हमें कम से कम 50 या 52 दिन हो गए धरना प्रदर्शन करते हुए। और कल से ये क्या नाम, सराय, ग्राम सराय। और जी हमारी तो मांग ये है कि चौक रोड है 150-200 साल पुराना, और ये हम अपना रास्ता चाहते हैं, और एनएचयू वाले इसको बंद करना चाहते हैं। कहते हैं हमने इसको मुआवजा दे रखा, लेकिन किसी को नहीं दिया। और जब से रोड है, कम सब 200-250 साल हो गए इसको। और खड़ोन पहले तो प्लान था, फिर खड़ोंचा बना है वो, और कच्चा ही है अभी। परिवारों का रास्ता होगा लगभग। जो ऐसा है 400-450 परिवार इधर रह रहे हैं। बाकी तो यहाँ घर के बीच में जो मुआवजा देकर टूट गए हुए हैं। और आगे गाँव भी है, कॉलोनी है, सिटी कॉलोनी कॉलोनी है, साबिर कॉलोनी है। अच्छा, और कोई भी रास्ता है यहाँ के इधर का नहीं, उधर का वो उनको उधर मिल जाएगा, लेकिन यहाँ से भी जाते हैं वो सारे। मेन रास्ता यही है हमारा ना, इसका रास्ता कोई नहीं है। मेन रास्ता यही है, कागजों में भी है, जो रजिस्ट्री हुई उनमें भी यही है, और दाखिल खाते हर चीज में यही है रास्ता। ये लोग और जो ये पड़े हैं, ये कौन है? ये भी पड़ोसी अच्छा, मकान है इनके यहीं पर। तबीयत कैसे हुई? तबीयत तो ऐसे हुई, सुबह 2 दिन हो गए कुछ खाया पिया नहीं। कैसे पानी हड़ताल चली आपकी? हड़ताल, भूख हड़ताल। हमने ना पानी पिया, ना हमने चाय, ना रोटी, कुछ नहीं खाया पिया हमने। ऐसे ही बैठ गए हम। जब हमारी कहीं सुनवाई नहीं हुई, हम डीएम के एसडीएम महोदय के पास भी जा चुके हैं। कल सुबह 7 बजे से। तो आपसे कोई वार्ता करने गई, कोई प्रशासन ना प्रशासन कोई अधिकारी? प्रशासन हमारे पास कोई नहीं आया, कोई ना वार्ता कोई नहीं आया। बस सुबह ही आए थे जो आए थे। और वो भी हमने इनको रोकी नहीं, इनकी गाड़ी अभी जब रुकी, जो पानी का पाइप फट गया, कॉलोनी में पानी भी जाना बंद हो गया। उसके बाद हमने इनको फोन करके कहा, भाई इनको करो, इनको आप ही करा लो, हमारी गाड़ियां नहीं जा रही। जब इनकी गाड़ी इधर से फंस गई, तो गाड़ी यहाँ से घूम के इधर से जा रही, तो पानी की लाइन भी दब गई वो। क्या मानते हैं आप, क्या मांग रहने वाली है हमारी अपने, किस तरह से, कब तक आप हमारी जब तक मांगे पूरी नहीं होने की, जब तक ये अंडरपास नहीं बनने का, जब तक हमारा धरना प्रदर्शन, भूख हड़ताल जारी रहेगा। कोई नेता आया है यहाँ? न अभी तक कोई नेता नहीं आया। प्रधान जी आए, हमारे गांव के जो प्रधान जी वे हमारे साथ है, कंधे से कंधा मिलाकर हमारे साथ खड़े हैं। और जी, और जो है अनुभव मारावत जी भी आई थी, पहले जो लेटर दिया था, उनका भी कोई दोबारा यहाँ आता पता नहीं। फोन भी करते हैं, वो फोन भी नहीं उठाते। अब क्या मांग? बस हमारी तो आपसे ये रिक्वेस्ट है, आपके माध्यम से कहना चाहते हैं कि हमारा अंडरपास हमें मिलना चाहिए। अन्य में चाहे यहाँ जान अपनी गंवानी पड़े या कुछ भी हो, तो हम वो भी करते रहेंगे। नाम बता। महबूब शाह। जी, मेरा नाम उज़्मा है। क्या कुछ कहेंगे आप यहाँ बैठे हैं? जी, हम सब यहाँ पे बैठे हुए हैं, और कल से सुबह 7 बजे से बिल्कुल भूख हड़ताल पे बैठे हैं। कोई भी शासन प्रशासन यहाँ पे नहीं आया, और इनकी हालत देखो, आप सब देख रहे होंगे। ये भी लेडीज है, ये लेडीज पड़ी, इनकी हालत कितनी खराब है। हमारी मांग सर ये है कि हमें यहाँ अंडरपास चाहिए, क्योंकि सुबह को सब चले जाते हैं, हम लेडीज ही तो रह जाती हैं। किसी को ट्रैवल आता है करना, नहीं आता, हम पैदल जाएंगे, हम इतनी दूर जाएंगे। और आपको तो सभी को पता है कि आजकल माहौल कितना अच्छा चल रहा है, कहीं पे कोई महिला तो कहीं पे सेफ है ही नहीं। और हम छोटा सा ही तो मांग रहे, कोई बड़ा थोड़ी मांग रहे, सिर्फ चलने के लिए। और हमने इनसे कहा था कि जब ये रोड बन रहा था कि हमें यहाँ पे अंडरपास चाहिए, उन्होंने हमें ये कहा कि हम आपको देंगे। हम इस विश्वास पे ये बैठ रहे कि चलो हमें रास्ता मिलेगा न। जब उन्होंने पिछली वहां पे दिया, रोड वहां पे भी दिया, दोनों जगह अंडरपास दिया, हमसे तो नहीं पूछा। हमने उन्हें यहाँ के लिए कहा था, पर हमें यहाँ उन्होंने नहीं दिया, क्योंकि हमें तो यहाँ की जरूरत है। ठीक है ना, जब हम सरकार को वोट देते हैं, विश्वास पे तो देते हैं कि सरकार हमारी मदद करेगी, इसलिए तो हम सरकार बनाते हैं। तो हम सरकार से ये तो मांग कर रहे हैं। जब सरकार हमसे वोट मांगती है, वो इसलिए मांगती है कि हम इनकी मदद करेंगे। और आज हम सरकार से अपनी मदद मांग रहे, तो सरकार हमारी सुन ही नहीं रही है। और जिस आते हैं सब कहते हैं कि असंभव है। कोई असंभव कोई चीज नहीं होती, सब कुछ संभव करना पड़ता है।
फिर से जब रोड दिया है वो भी संभव दिया होगा, अगर चाहते तो वो भी ना मिलता। ये तो क्या है, सरकार को कब तक चाहिए। आपकी मांगे नहीं पूरी होती तो फिर कैसे हम आप ऐसे ही रहेंगे, आज ये 3 बैठे हैं, कल को फिर 4 होंगे, परसों को फिर 5 होंगे, जब तक कि हमें अंडरपास नहीं मिलने का ये धरना प्रदर्शन ऐसे ही चलेगा। और यहाँ पे सब बढ़ता ही चला जाएगा, घटने का कुछ नहीं। अभी तो 3 लोग अभी धरने में बैठे हैं, जी, उनका नाम क्या है? एक का इनका नाम कासिम है, इनका नाम महबूब है, उनका नाम रुखसाना है। सबका धन्यवाद करना चाहता हूँ पत्रकार महोदय, सभी को हाथ जोड़कर नमस्कार। मैं ग्राम प्रधान प्रतिनिधि साहब सिंह। सर मेरा मानना तो ये है कि ये हमारी जनता है, देखो बहुत काफी दिन से आवाजाही का रास्ता है, बहुत पुराना रास्ता है हमारा जो गांव का है। ये ऐसा नहीं है कि कॉलोनी काट के रास्ता दिया गया है, ये बहुत पुराना पुरखों का रास्ता है यहाँ से। और ये रास्ता जब इसमें पानी की पाइपलाइन भी डाल दी गई और बिजली के तारे भी यहाँ से जाए जा रही है और ये छोटे से रास्ते की डिमांड कर रही है जनता, तो क्यों ना इनका हक मिलना चाहिए सर। ये कह रहे हैं कि जैसे कि इसकी जो हाइट है उसके हिसाब से भी अगर कोई हमें 10 फुट का या 8 फुट का रास्ता अगर हमें मिल जाए तो ज्यादा बेटर रहेगा। अब देखो कल से भूख हड़ताल में बैठे हुए सर, ये ग्राम प्रधान के द्वारा कहाँ तक में कार्रवाई की गई? सर हम इनके साथ में जहाँ तक भी हमारी कोशिश है हर समय तत्काल खड़े हैं। आप जैसे इन्होंने बताया थे भी डीएम साहब के यहाँ भी गए थे और जी स्वामी जी के पास भी गए थे, हम अनुपमा राउत जी के पास भी गए, गाँव वाले यहाँ से इकट्ठा होगा लेटर बना के दिया, आश्वासन दिया गया उन्हें कि भाई कि अभी तो ये कहा था कि हो जाएगा हो जाएगा, अब लास्ट मोमेंट पे आके सर बता रहे हैं कि नहीं होगा। ये रास्ता कितने गाँव को जोड़ता है? ये रास्ता सर जी इक्कड़ को जोड़ रहा है यहाँ से फिलहाल, बाकी आगे 2 कॉलोनी और बसी हुई है जिसमें आप चाह के देख सकते हो। हाँ 1000 बीघे जमीन लगभग आगे है और इसे जोड़ती है जिससे। अब बताओ ये इतने, और ये अभी भी 500 आबादी आदमी है जो बैठे हुए हैं यहाँ पे, आप लोग सर धरना प्रदर्शन बैठे हैं, इनका कोई अब तक के सुध बुध लेने वाला कोई नहीं है सर यहाँ। तो क्या मानते हैं आप, अगर इनकी मांगे पूरी नहीं करती है सरकार तो सर ये कह रहे हैं कि हम तो यहाँ से उठेंगे नहीं, अभी तक जब तक हमारी डिमांड मांगे पूरी नहीं होंगी हम यहाँ से उठेंगे नहीं और हम ऐसे ही बैठे रहेंगे। आज 2 आदमी बैठे, कल को 4 होंगे, 5 होंगे, 6 होंगे। क्या और भी कोई अंडरपास है यहाँ आसपास? सर आसपास ये इक्कड़ को जोड़ता है, जट बहादुरपुर को जोड़ता है इधर हमारा, लगभग होगी 200 मीटर के आसपास जी, ज्यादा ही होगी, बल्कि ये तो ज्यादा ही होगी इधर वाली, ये 200 मीटर से भी ज्यादा घूम के अगर आएंगे तो कम से कम 3 किलोमीटर का चक्कर पड़ेगा हमें। और सर सामने स्कूल है, आगे कब्रिस्तान है, मार्केट है, हॉस्पिटल है, सर कैसे जाएंगे बताओ रात में। जनता तो मान लो इनके हस्बैंड बच्चे स्कूल चले जाते हैं, काम पे चले जाते हैं, औरतें घर में रहती है, कोई बीमार हो जाए तत्काल कैसे लेकर जाएंगे उसको। तो सर हमारा तो आप लोगों से हाथ जोड़ कर विनती है, इन लोगों की मदद करें, ज्यादा से ज्यादा इनके साथ जुड़े और मैं ये कहना चाहूँगा धन्यवाद। दिल है अभी आप पहुंचे हैं यहाँ से, इनकी जांच की है, जी। जांच में क्या हुआ? जांच में वाइटल स्टेबल है, एक पेशेंट है उसका बीपी थोड़ा लो है, 100/60 है, बाकी ओवरऑल जो वाइटल्स है वो स्टेबल है। अभी देखते हैं अगर कल तक ये प्रोटेस्ट पे रहते हैं तो हो सकता है कासिम पेशेंट को एडमिशन की जरूरत पड़ जाए या एडमिट करना पड़ जाए। और क्या कुछ महसूस किया जो आपकी जांच हुई है? जांचों में तो सभी सब कुछ ठीक है, आरबीएस ठीक है और उनका पीआर सब कुछ ठीक है, पल्स रेट ठीक है, बीपी भी लगभग ठीक ही है, बाकी 2 पेशेंट का देखा है और उनका ठीक है, बस थोड़ा सा कासिम का एक लग रहा है एडमिट? हाँ नहीं इतना ज़्यादा नहीं है, 100/60 है, मैं भी कल तक अगर जरूरत पड़ती है तो। हाँ कोई मेडिकल टीम भी इनको देखने के लिए नहीं आई सर, इसे लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? मेडिकल टीम पहुंच रही है, अभी कुछ ही 15 से 20 मिनट मेडिकल टीम पहुंच रही क्या मांग क्यों बैठे हैं लोग, क्या काम? है। कुछ स्थानीय लोग यहाँ पर एक अंडरपास की मांग को लेकर बैठे हुए हैं, भूख हड़ताल उन्होंने कल से आरंभ की है। पूर्व में भी इनकी कई जगह पर कई स्तर पर वार्ता इनकी बात को रखा जा चुका है, लेकिन उसमें कोई भी निर्णय इस तरीके का इनके पक्ष में नहीं हो पा रहा है, अभी भी बातचीत चल रही है। क्या मानते हैं, अगर जिस तरीके से ये यहाँ लोग भूख हड़ताल पर बैठे हैं और अभी तक भी इनको देखने नहीं आया, इनकी मांग ये भी है जब तक हमें ये रास्ता नहीं मिलता है, अंडरपास नहीं मिलता है, हम नहीं जा सकते। हम लोग लगातार संपर्क में हैं, ये बात सही नहीं है कि देखने नहीं है, लगातार हर तरीके से संपर्क बनाए हुए हैं और उन्हीं के मांग पर हम लोग लगातार यहाँ पर आए हैं। पूर्व में उच्च अधिकारी भी यहाँ पर आए हैं, एनएच के अधिकारी हों, राजस्व से हों, पुलिस से हों, सभी ने इनकी बात की है। ऊपर डीएम साहब के स्तर पर भी इनसे कई बार वार्ता की जा चुकी है, तो लगातार हम लोग संपर्क में हैं। बाकी जो मांग है उसका जो टेक्निकल एनालिसिस होगा वो संबंधित विभागों द्वारा किया जाएगा। अभी क्या कुछ मौके पर कोई पाइप लेकर कोई बातचीत हुई है? पाइप हटाने एक पाइपलाइन टूटने के लिए बातचीत हुई, कोई पाइपलाइन टूटी है यहाँ पानी की सप्लाई जिससे बाधित हो रही है, उसको तत्काल जोड़ने के लिए अभी कार्य कर रहे हैं। सर 2 दिन से भूख हड़ताल